को भी लाइए, सबको लाइए। त्रिपाठी जी बहुत देर से नहीं बोले। हाँ ऐश्वर्या जी आप तो चौथे स्तंभ हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे बीजेपी की थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, आप हटा देते हैं। हो गया। अरे शरद प्रधान जी कमजोर लग रहे हैं आपको? नहीं, हम जब बोलिए तो हटा देते हो आप। अरे सर बोलिए, नहीं हटा। ऐसा तो अन्याय मत कीजिए। अरे नहीं कर रहा हूँ सर। लोकतंत्र कमजोर होगा, सीनियर पत्रकार लोग बोल रहे हैं, कहाँ आप ऐसे कर रहे हैं? अच्छा बोलिए। कमजोर होगा तो आप, अच्छा बोलो प्रोफेसर साहब, बोलो। लोकतंत्र कमजोर होगा तो आपकी पत्रकारिता भी कमजोर होगी। अरे कुछ नहीं कमजोर हो रहा है, ये भारत है। हाँ। इसलिए आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपके लिए भी लड़ रहा हूँ। इसलिए कम से कम बहुत खुशी की बात है। देखिए मजेदार बात है, इसके 1977 में कौन ऐसा हुआ था जैसे ज्योति मिर्धा जी कह रही है कि भैया हमें 400 के ऊपर चाहिए, जिससे लोकसभा राज्यसभा हमारी अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो हम संविधान बदल लेंगे। इसके पहले भी एक एमपी इनके बोल चुके हैं। नीलम इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला था, किसी को भी लाओ, विल टेक एवरीवन, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। तो मैं तो आलोक जी से कहता हूँ, आलोक जी सांस भरिए अंदर और सांस भर के ताकत के साथ मेरे साथ बोलिए, नारायण राणे साफ सुथरे व्यक्ति हैं, उन पे कभी आरोप लगा कि नहीं लगा? या प्रताप सरनाइक बताइए, मुशर्रफ हसन, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अशोक चौहान, भावना गवली, सुरेंद्र अधिकारी, आप पूरी हवा भर के बोलिए, इनके कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कभी इन पे चक्की पिसिंग की बात नहीं की गई, कभी इन पे आदर्श घोटाले का आरोप नहीं लगा। ये साफ सुथरे लोग हैं और इनसे साफ सुथरा लोग इस देश में नहीं है। बोलिए आप, चलिए हिम्मत है, देखें, बोलिए सब साफ सुथरे लोग हैं, इन पे कभी आरोप नहीं लगा। और ना बीजेपी ने कभी, आपने कभी आरोप लगाया? बताइए, आज तो आपकी पार्टी में ये है, बताइए तो मैं जान जाऊंगा। बोलिए आप, कभी आरोप लगा कि नहीं लगा? बताइए। छगन भुजबल बोलिए लगा है कि नहीं? अब मैं बोलूं? बोलिए लगा? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए, लगा? अब बोलूं मैं? आरोप लगा कभी? हाँ बोलो ना। धन्यवाद। हाँ बोलिए, आरोप लगा? अच्छा ठीक है, हाँ धन्यवाद। बोलने दो यार, एक मिनट। अरे एक मिनट बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पे डीए का आरोप, ठीक है, लगाया कांग्रेस ने। ये जवाब है। हटाया किसने? हटा किसके राज में? 2016 में नरेंद्र मोदी के राज में। एक मिनट, ईडी सीबीआई अगर हमारे हाथ में होती, एक बार सुनिए, आ रहा हूं यार, एक मिनट। बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, जवाब सुनिए। बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, जवाब सुनिए। अरे जवाब सुनिए ना अनुराग जी, यार दिक्कत आपकी है ना, दिक्कत। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप जवाब से भागिए मत, जवाब सुनिए। ऐश्वर्या जी ऐसे डिबेट नहीं होती। मैं अनुराग जी आप अपना पॉइंट, एवरीवन ऑन इट। अनुराग जी आपने अपना पॉइंट बोला। अनुराग जी, प्रोफेसर साहब, ये टीचर लोग सुनते नहीं आजकल। नहीं, आप अपनी क्लास में बच्चों को भी नहीं बोलने देते। अरे प्रोफेसर डॉक्टर फर्जी है, कुछ नहीं है। अरे ऐसा मत बोलिए भाई, फर्जी नहीं है, डिग्री है। अरे डिग्री है इनके पास, अरे डिग्री है भाई, डिग्री असली वाली। रिलैक्स, ओके प्लीज, बैक ऑन टॉपिक गाइस, बैक ऑन टॉपिक। अजय आलोक जी काउंटर करें प्लीज, रिलैक्स प्लीज। अनुराग जी डोंट डू दिस। मैं जानता हूं, थैंक यू। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। अजय जी, मैं जवाब दे रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, पूरे परिवार पे डीए का केस कांग्रेस ने लगाया था। उनके ऐसा पॉलिटिकल टूल, उनको मिसयूज किया। 2009 में साबित, अनुराग जी, और 2015-16 में नरेंद्र मोदी के राज में। फिर बीच में बोल रहे हैं। अच्छा कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। जवाब नहीं दे पा रहे। अरे लेट द पीपल डिसाइड भाई, जनता को डिसाइड करना। 2016 में हमारे ही सरकार में आय से अधिक इनकम का केस हटा इन पे, क्योंकि हमारी सरकार का कोई दबाव नहीं था। आज भी जितने नाम इन्होंने गिनाए हैं, किसी एजेंसी पे कोई दबाव नहीं है। बहुत लोग कोर्ट से खुद बरी हो चुके हैं। आप हेमंत बिश्वा शर्मा का नाम ले रहे हैं, उनको किसी कोर्ट ने कभी आरोपित नहीं किया। 2 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने के पहले कोई केस नहीं था, आज भी कोई केस नहीं है। नारडा केस में सिर्फ विटनेस है। आपने अशोक चौहान का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे रोक लगाई है, ये हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सुनते जाइए, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है, प्लीज मत करिए। ओके थैंक यू। सीनियर लोग बैठे, मत नहीं बोलना है, सुनना है। आपके टाइम पे आप बोलेंगे। प्रोफेसर नहीं है, आपको दिन भर अखिलेश जी सिखाते रहते हैं, आप सीखते नहीं। आप प्रोफेसर नहीं है, आप स्टूडेंट है। ओके अच्छा बोलिए। लिसनर होना चाहिए अच्छे राजनेता बनने के लिए। लगातार ईडी या सीबीआई बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है पिछले 10 वर्षों में, और अच्छे लोगों को आज के डेट में पकड़ के रिकवरी कर रही है। 1,85,000 करोड़ का रिकवरी इस देश में आज तक स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार 10 सालों में हुआ। आज तक क्यों नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं था कि भ्रष्टाचार पे रोक पहले नहीं लगी हुई थी। कभी सोचा इस बारे में? आज इसी 10 साल में 1,85,000 करोड़ कहां से मिल गए? प्रभु कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? 51 करोड़, 350 करोड़ रुपए का रिकवरी हो रहा है। लोग आंखों से देख रहे हैं, अंधे नहीं है, स्क्रीन पे दिखता है जी।
अरे सोने की लक्ष्मी कैसे कांग्रेस और विपक्षी के पास है? आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं। शरद जी हैं, मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूं। शरद जी को लाइए, शरद जी ना आप लोग। टोटल धन का भाव धनबाद जी को उठाइए। शरद जी बताइए आप मुझे, हम 18 राज्यों में सरकार में, हम 18 राज्यों में, हाँ हम 18 राज्यों में सरकार में हैं, हम 18 राज्यों में सरकार में, हम केंद्र में सरकार में, 303 एमपी हमारे, 100 राज्यसभा एमपी हमारे, 1500 विधायक हमारे, तभी इलेक्टोरल बॉन्ड का सिर्फ 46% हमारे पास, 54% किसके पास? ये कैसे हो गया? जितना हमारी संख्या उसके हिसाब से तो 65% बहुत अच्छा सवाल हमारे है। पास होने लेकिन ये चाहिए। जो आपने बात करी, अजीब, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। यहाँ चोरी कर करके बैठे हुए ज्ञान दे रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य है, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार इस बात को उठाते नहीं है। बिल्कुल सही है। ये देखिए फिर आइए बीच में। अरे भाई आपने सवाल करनी बाल के साथ साथ दिमाग भी टेढ़ा हो गया क्या? सवाल अंदर तो में पूछ नहीं, शरद जी बोल रहे हैं। बाल करनी है क्या? दिमाग भी करनी हो गया? जवाब देने देंगे कि नहीं? बोलिए शरद जी। अरे भाई जवाब तो सुन लीजिए। शरद जी को देने दीजिए ना, आप अच्छा क्यों दे रहे सवाल हैं? आपने शरद जी किया को है देने दीजिए। कि बिल्कुल शरद जी दे रहे हैं, चोर, अनुराग जी नहीं बोल रहे हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो चोरी का माल है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि चोरी का माल चोरों में बराबर से बंटना चाहिए। और आपको शिकायत आपकी जायज है कि बीजेपी को चोरी का माल कम मिला है, तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे उसकी खतरा ने जो व्हाइट खतरा मनी नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड व्हाइट मनी खतरा है। इससे नहीं है कि सीटें इलेक्टोरल बॉन्ड व्हाइट मनी है, बैलेंस शीट में। नो इट इज आफ्टर नो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चोरी का पैसा है, व्हाइट नहीं है, ब्लैक को व्हाइट मत बनाई। नो बिल्कुल जिस तरीके से लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी करके लिया गया में भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जो पैसा गया है दैट्स अ व्हाइट मनी। एजेंसी जिस एजेंसी की आप दुहाई दे रहे हैं भाई, बोले पॉलिटिकल पार्टी ऐश्वर्या आप बीजेपी के तरफ से नहीं बोल रहे हैं। सर अजय आलोक बोल रहे हैं, ऐश्वर्या तो बोल ही नहीं रहा। सर अजय आलोक बोल रहे थे। बात सुनिए, बोलिए सर। बात ही नहीं आप ही बोल रहे। हाँ तो अजय आलोक को बोलिए कि दूसरा को भी बोलने दें भाई। बोलिए सर, बोलिए। हम भी उनकी बात सुन रहे थे प्यार से। अरे सुनिए अजय जी, आप शरद जी मुझे डांट दे रहे हैं आपके चक्कर में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो उससे जो आया हुआ पैसा जायज कैसे हो गया भैया? ये कौन सी थ्योरी है? और दूसरा, जब हम बात कर रहे थे तानाशाही की बात कर रहे हैं, हम वोट से जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो तानाशाही चल रही है। जिस तरीके से जो इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा बटोरने के लिए, सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। सबूत है तो कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी करवाइए। ओके सर, यही तुम कह रहे हैं। ओके अजय जी प्लीज। शरद जी ओके। अरे ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है। और विजय जी, अजय जी एक एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।